हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने डायमेंशन का एक टॉपिक क्लियर किया था एप्लीकेशन में कि चेक द गिवन इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। उसमें वहां सीखा था कि सबसे पहले हम लोगों ने एलएचएस की डायमेंशन रखी थी, आरएचएस की रखी थी। अगर दोनों इक्वल थी तो हमारी इक्वेशन सही थी, नहीं तो गलत। आज उसका हम लोग सेकंड एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी इन गिवन इक्वेशन। तो इसमें क्या है कि हमें क्वांटिटी गिवन होगी, यानी इक्वेशन गिवन होगी, उसमें कुछ क्वांटिटी के बारे में पता होगा और कुछ के बारे में पता नहीं होगा। जिसके बारे में हमें पता नहीं उसी के हमें डायमेंशन फाइंड करना है। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो एक हमारे पास इक्वेशन है v इक्वल a प्लस बी टी स्क्वायर प्लस c अपॉन डी प्लस टी, वेयर v इज वेलोसिटी, t इज टाइम, a b c and d। फाइंड द डायमेंशन ऑफ a b c and d। मतलब इस इक्वेशन में उसने बता दिया है कि v क्या है, वेलोसिटी, t क्या है, टाइम। तो जब ये बता दिया है तो इसका मतलब ये हमारी नोन क्वांटिटी है, जिसके बारे में हमें पता है। a b c d के बारे में हमें पता नहीं है, तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, अननोन। ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, अननोन। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या थी, lt माइनस 1, टाइम की t। अब इस अननोन क्वांटिटी की हमें डायमेंशन फाइंड करनी है। तो जब कभी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको एक चीज याद रखनी है कि फिजिक्स ये कहती है कि सेम क्वांटिटी ऐड होगी और सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होगी। मल्टीप्लाई डिवाइड अलग अलग क्वांटिटी का हो सकता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम क्वांटिटी का होगा। फॉर एग्जांपल मास में आप क्या ऐड कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर मास। टाइम में, टाइम ऐसे समझिए कि अभी कोई पूछे कि आप क्या टाइम हुआ है, तो आप बोलेंगे सर अभी 12 o'clock हुआ है। ये तो नहीं कहेंगे सर 12 kg हुआ है या 12 मीटर टाइम हुआ है। मतलब ये कि सेम क्वांटिटी ऐड हो सकती है और सेम सब्ट्रैक्ट हो सकती है। जैसे अभी हम कहें कि भाई हमारी क्लास जो है 1 घंटे में ओवर होती है, आज नहीं हुई, तो हम कहेंगे अच्छा 15 मिनट हम और पढ़ा देंगे। तो 15 मिनट हमने उसमें ऐड किया ना 1 घंटे में। ये तो नहीं कहेंगे 15 kg अभी और पढ़ाएंगे या 15 मीटर और पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे ना। तो सेम क्वांटिटी ऐड होगी और सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होगी। इट मींस मास में क्या ऐड हो सकता है, मास, वेलोसिटी में वेलोसिटी, टाइम में टाइम, एक्सीलरेशन में एक्सीलरेशन, फोर्स में फोर्स। आपको ये माइंड मेकअप करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि सेम क्वांटिटी ऐड होगी और सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होगी। आइए, तो यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के इक्वल ये क्वांटिटी लिखी हुई है, इट मींस a भी क्या होगा, वेलोसिटी। अभी मैंने बोला अगर ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में क्या ऐड हो सकता है, तो आपका आंसर होगा सर वेलोसिटी। ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी, वेलोसिटी। फिर वेलोसिटी में क्या ऐड हो सकता है, तो आप कहेंगे सर वेलोसिटी। तो जब क्वांटिटी सेम है तो इनकी डायमेंशन की क्या होगी, सेम होगी। तो इट मींस यहाँ पे a वेलोसिटी है तो डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, डायमेंशन ऑफ v। तो इट मींस वेलोसिटी की डायमेंशन क्या थी, lt माइनस 1। क्यों लिखा, क्योंकि ये a इज द वेलोसिटी। सिमिलरली वेलोसिटी में क्या ऐड हो सकता है, वेलोसिटी, तो ये भी क्या है, वेलोसिटी। तो क्या लिखा जाएगा, डायमेंशन ऑफ dt स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी है। लेकिन यहाँ पे नोन कौन है, नोन कौन है, तो b पता नहीं है, t पता है। हमें डायमेंशन किसकी फाइंड करनी है, b की। तो डायमेंशन ऑफ b क्या आ जाएगा, तो b इंटू टी स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई में इक्वल उधर जाता है तो डिवाइड हो जाता है। तो आप क्या लिख देंगे, डायमेंशन ऑफ v अपॉन टी स्क्वायर। तो वेलोसिटी की डायमेंशन lt माइनस 1, टाइम की टी स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, lt माइनस 3। क्लियर। हाँ, अब इस स्टेप को ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो वेरिएबल है c और d। तो ये पूरा तो वेलोसिटी है, t क्या है, टाइम। तो टाइम के साथ क्या ऐड हो सकता है, अभी मैंने बोला सेम क्वांटिटी, तो d भी क्या होगा, टाइम। ये टाइम, ये टाइम, तो डायमेंशन भी क्या होगी, सेम। तो डायमेंशन ऑफ d किसके इक्वल आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ टाइम। तो ये पूरा क्या था, वेलोसिटी। तो टाइम में टाइम ऐड करेंगे, मिलेगा क्या, टाइम कितने टाइम्स मिलेगा, मतलब कितने गुना मिलेगा, इससे मतलब नहीं।
यहाँ t प्लस टी 2t आ जाएगा, 2 से मतलब नहीं, क्वांटिटी क्या है टाइम, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या थी वेलोसिटी, तो डायमेंशन ऑफ c अपॉन t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, तो डायमेंशन ऑफ c क्या आ जाएगा इक्वल डायमेंशन ऑफ v इंटू टी, v की डायमेंशन lt माइनस 1 टाइम की t, तो ये +1 से -1 कैंसिल तो बचा क्या है, तो ये हमारे पास आज हम लोगों ने सीखा कि अननोन क्वांटिटी की डायमेंशन हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, एक एग्जांपल से आपको समझाया है। तो ये जब कभी क्वेश्चन है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी इन गिवन इक्वेशन, तो इसके लिए हमें ये कांसेप्ट याद रखना है कि सेम क्वांटिटी है तो की सेम सब्ट्रैक्ट होगी। एक दूसरा एग्जांपल में भी हम बताते हैं, पहले ये आपको क्लियर हो गया तो ठीक, अदरवाइज आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है वीडियो में तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए, आपका सलूशन मिलेगा। लेकिन जब आप स्टडी करेंगे तभी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, केवल आप सोचेंगे इसको 2 मिनट देखिए तो फिर काम नहीं चलेगा, आपको पूरा वीडियो देखिए, देन आफ्टर आपको उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन आप सोचेंगे वीडियो थोड़ा सा देख लें आगे फॉरवर्ड कर करके तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ओके, अब नया एक एग्जांपल इसमें देते हैं, बड़ी पॉपुलर इक्वेशन है वंडर वाल गैस इक्वेशन, P प्लस a अपॉन v स्क्वायर v माइनस b इक्वल RT। तो यहां पे नॉन वेरिएबल 4 है, P V R T, वेयर P इज प्रेशर, P क्या है प्रेशर हिंदी में दाब, V वैल्यूम मतलब आयतन, T टेम्परेचर, T का मतलब कैपिटल T कहीं दिख जाए फिजिक्स में सिंबल तो उसका मतलब है डायमेंशन को छोड़कर वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, R है हमारा गैस कांस्टेंट, R क्या है गैस कांस्टेंट। तो अब हमें बताना है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B, A एंड, तो अब आप ये बताइए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, वही कॉन्सेप्ट, सेम क्वांटिटी ऐड होगी और सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होगी। तो P क्या है प्रेशर, तो प्रेशर में क्या ऐड हो सकता है, इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी की क्या होगी प्रेशर, तो जब ये भी प्रेशर है ये भी प्रेशर है तो दोनों की डायमेंशन क्या होगी सेम होगी, जब सेम होगी तो क्या लिखते हैं डायमेंशन ऑफ a अपॉन v स्क्वायर इक्वल डायमेंशन ऑफ b, तो डायमेंशन ऑफ a क्या आ जाएगा तो p इंटू v स्क्वायर, प्रेशर की डायमेंशन आपकी कॉपी में पहले वीडियो में है लेसन के nl-1 t-2, वैल्यूम क्यू की l क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो किसी पावर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, कितना आ जाएगा 6, तो -1 में +6 ऐड करेंगे कितना बचेगा 5, तो ml की पावर 5, ये आगे डायमेंशन ऑफ, इससे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये, बस कॉन्सेप्ट वही है कि P अगर प्रेशर है तो प्रेशर में क्या ऐड हो सकता है प्रेशर, तो जब दोनों क्वांटिटी सेम है तो इनकी डायमेंशन भी क्या होगी सेम होगी। अच्छा अब आप बताइए V वैल्यू में, तो वैल्यू में क्या सब्ट्रैक्ट हो सकता है वैल्यू, तो V भी क्या होगा, तो जो वैल्यू की डायमेंशन होगी वही V की होगी। तो बताइए वैल्यू की डायमेंशन क्या थी, अभी लिखा है ऊपर L की, तो V की डायमेंशन क्या आ जाएगी L की, क्लियर। तो इस एप्लीकेशन में मैंने 2 एग्जांपल आपको सॉल्व किए, अब अपनी बुक से आपके जो भी एग्जांपल है जो हमने एप्लीकेशन पढ़ी, चेक द गिवन इक्वेशन, दूसरा फाइंड द अननोन फिजिकल क्वांटिटी इन गिवन इक्वेशन, इस पर आप 5 क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन शेयर करिए, उसका आपको सलूशन मिलेगा। थैंक यू।